मुरंद्रगो नाम नरेन्द्रोऽहं इक्ष्वाकुतनय प्रभो धानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। बोले देखिए व्यक्ति की भाषा उसका परिचय बता देती है। बोले प्रभु मैं राजा नरक हूँ, सूर्यवंशी इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नरक। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। बोले भैया तेरे नाम में ऐसी क्या विशेषता है? बोले प्रभु दानियों में मेरा नाम नंबर 1 पे आता है, सबसे बड़ा दानी हूँ। तो भगवान ने कहा भैया आपने ऐसा कौन सा दान किया जो घरेट बने पड़े हो? क्या दान किया? बोले प्रभु मैंने गैयों का दान किया है। अच्छा कितनी गैयों का दान किया? बोले प्रभु ये बात तो आप छोड़ो। बोले यावत्तारिका यावत् वर्षधारास्य तावत्तास्तुतमाप्यहम्। बोले यदि कोई कहे कि आकाश मंडल के तारों को गिन लो तो गिनना संभव है, गिन सकता है। यदि कोई कहे कि भैया धरती में कितने कण हैं उनको भी गिना जा सकता है। यावत वर्षधारास्य, बोले वर्षा होती ना वर्षा, कोई कहे कि भैया वर्षा की बूंदों को गिन लो कितनी बूंदे हैं, उनको भी गिनना संभव हो सकता है। लेकिन मैंने कितनी गायों का दान किया है महाराज, कोई गिन नहीं सकता इतनी गायों का दान किया। भगवान ने कहा भैया जब इतनी गायों का दान किया है तो आप गिरगिट बने क्यों पड़े हो? अरे आपने बूढ़ी ठेड़ी गैयों का दान किया होगा, आपने मरकनी गैयों का दान किया होगा, आपने दूध ना देने वाली गैयों का दान किया होगा। बोले प्रभु मैंने बड़ी दिव्य गैयों का दान किया। कैसी गैयों का दान किया? बोले पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपन्ना कपिला है श्रृंगी न्यायार्जिता रूप खुरा सबस्सा दुकूल माला भरणम दधाता। बोले प्रभु पयस्वनी महाराज दूध देने वाले गायों का दान किया है। और बोले तरुणी, बोले नई गैयों का दान किया है, बूढ़ी ठेड़ी गैयों का दान नहीं किया। और बोले मरकनी नहीं शील रूप, महाराज सीधी गैयों का दान किया है। मारने वाले ये नहीं गाय मारती है तो ब्राह्मणों को दान कर दो। तो भगवान ने कहा भैया, और बोले मैंने कपिला काली गैयों का दान किया है। और हेम श्रृंगी, हेम माने होता है सोना, श्रृंगी माने सींग। बोले गाय के सींगों को सोने से मढ़कर, गाय के खुरों को चांदी से मढ़कर ऐसी गैयों का दान किया है। तो भगवान ने कहा तो फिर तुम्हारा निश्चित धन खराब होगा, 2 नंबर का तुमने पैसा कमाया होगा इसलिए तुम्हारी ये गति हो। बोले नहीं प्रभु न्यायार्जिता रूप खुरा सबस्सा, बोले न्याय से अर्जित मेरा धन था, 2 नंबर का पैसा नहीं था। ऐसे मैंने अरबों खरबों गौओं का दान किया। तो भगवान ने कहा तो फिर आप गिरगिट कैसे बन गए? बोले प्रभु एक गलती मुझसे हो गई, मैंने एक ब्राह्मण को गैया का दान किया, वो ब्राह्मण उस गाय को ले गया, उसके घर से पुनः वही गाय आकर मेरे गौओं में मिल गई और उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब इधर से वो ब्राह्मण लेके जा रहा था, उधर से दूसरा ब्राह्मण ढूंढने आ रहा था। रास्ते में दोनों ब्राह्मण मिल गए, आपस में दोनों का झगड़ा हुआ। उसने कहा ये मेरी गाय है, उसने कहा ये मेरी गाय है। दोनों मेरे पास में आए, मैं दोनों का समाधान नहीं कर पाया। अंत में दोनों ब्राह्मण रुष्ट होकर यहाँ से चले गए। मैंने शरीर को छोड़ा, मरने के बाद जैसे मैं ऊपर गया यमराज के यहाँ तो उसने कहा कि भाई तुम्हारा थोड़ा सा पाप है, वहीं पुण्य तो तुम्हारा बहुत है, तो पहले पाप भोगोगे या पुण्य? बोले भैया पहले पाप ही भोगा दो। तो जैसे पाप होने कहा तो गिरगिट बन के कुएं में गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही पुण्य का उदय हुआ तो आपके दर्शन हुआ, आज मैं दिव्य धाम को जा रहा हूँ। इस प्रकार वह राजा नरक गिरगिट की योनि से मुक्त हुआ और अपनी दिव्यात्मा को भगवान में विलीन किया। भगवान ने समझाया अपने नाती को, देखो बेटा जीवन में कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो मेरे ही स्वरूप हैं। यदि आप ब्राह्मण के धन का हरण करोगे, ब्राह्मण का अपमान करोगे तो महाराज जीवन में कभी भगवान आपको क्षमा नहीं करेंगे। इस प्रकार भगवान ने मुक्त कंठ ब्राह्मणों की महिमा को गाया, अपने नाती को तो वो सारी बात सुनाई। इस प्रकार महाराज एक दिन की बात है, भगवान दाऊ जी ने कहा कृष्ण कन्हैया बहुत समय हो गया हमको वृंदावन नहीं गए।